नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शक वृंद। आइए इस वीडियो पर क्या क्या बातें हो रही है उसको जान लेते हैं। उसके बाद मैं प्रमाण के सहित उपस्थित होकर आप सबके सामने इस समस्या का समाधान पेश करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पूछ रहा हूँ, हाउ इज सनातन धर्म बेटर देन इस्लाम? आप मुझे अच्छा 2-3 पॉइंट बताइए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बहुत ज्यादा आला दर्जा रखता है कंपेयर टू इस्लाम। अच्छा तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि दीन, पंथ, मत, मजहब, संप्रदाय या किसी को मानने या ना मानने के बेस पे दुनिया के किसी भी रिलीजन में कत्ल नहीं किया जाता। इस्लाम की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि उसको मुर्तद का टैग क्या? लगा करके उसको जीना हराम कर दिया जाता है। सबसे बुरी चीज लगती है मुझे ये। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि अपोस्टेसी, मुर्तद, बिल्कुल जो इस्लाम बिल्कुल से बिल्कुल फिर गए या फिर दीन से अपने फिर गए, उनको मार देना चाहिए, ये इस्लाम बोलता बिल्कुल है। गलत, ये गलत बात है। ठीक है, हर ठीक इंसान है। को आपको जब लगता कुरान कहता है वो ला इकराह फी दीन, कुरान कहता है ला इकराह फी दीन की, मैं दीन के मामले में तुम पर ठीक है, कोई मैं जबरदस्ती समझ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया मेरे भाई। ठीक है, जो अल्लाह के बारे में गलत बोलता है या फिर इस्लाम छोड़ देता है, इस्लाम बोलता है कि चॉप ऑफ द हेड, यही बोल रहे हैं आप? तो यदि खुदा आपको ये बुरा ओमनीपोटेंट है तो वो खुद निकालेगा। वो खुदा ओमनीपोटेंट मैं है, यदि सर्वशक्तिमान है शक्तिमान, तो शक्तिमान, 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 मैं आपसे सवाल क्या किया? मेरे वर्ड्स को सुनिए आप। मैं पूछ रहा हूं, आप ये मानते हैं कि इस्लाम जो भी छोड़ दिया फिर अल्लाह से ब्लास्फेमी किया या उसके अगेंस्ट बोला तो वो मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया तो उसका गला काट देना, ये लिखा है इस्लाम में, आप ये मानते हैं? बिल्कुल ये गलत बात है। हाँ, हाँ, ये गलत बात आपको लगती है, ठीक है, ठीक है। ये आपको लगता है कि आपके धर्म में नहीं है? हमारे धर्म में जी, सनातन धर्म में ये नहीं है? कहाँ है? नहीं है ना, आपके हिसाब से? आपने कभी किसी इस तरह का कोई एक भी केस देखा है कि किसी ने राम को, कृष्ण को मारने से मना किया हो हाँ, उसका नहीं, नहीं, कत्ल नहीं, नहीं, कर दिया? मैं नहीं, नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, ग्रंथ के बारे में बोल रहा हूँ। आपके हाँ ग्रंथ में बताएं, मौजूद है ऐसी कुछ चीजें? बताएं। वेलकम, वेलकम हजरत, जजाकल्लाह खैरन। जी, वो जी, इंटरनेट असल में आपको गायब लग हो गया था, सॉरी। वेलकम जी, जी। नदीम सर, कहाँ तो जा रहे थे यार आप? हाँ, कुछ इंटरनेट का इशू था शक्तिमान भाई। तो आप बताइए कि आपको आपको लगता है कि आपके सनातन धर्म में नहीं है, अगर कोई ब्लास्फेमी करता है गॉड की तो उसको कुछ नहीं किया जाए, आपके ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं भाई, ब्लास्फेमी के चार्जेस नहीं, क्या-क्या होते हैं। श्रीमद् एक आप जब लेट मी रीड इट आउट, मैं आपको बताता हूँ। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 30 टू 34। इसमें लिखा है, हाँ, इसमें लिखा है कि he is so shameless he that even dare to insult the supreme personality of the godhead Lord Vishnu. The great sages thus manifesting their covert anger immediately decided to kill the king Vina and was already as good as dead due to the blasphemy against the supreme personality of the godhead. तो यहाँ पर बताया अच्छा, जा रहा है कि किंग वीना ने गॉड की ब्लास्फेमी की थी, लॉर्ड विष्णु की। बोले कि मैं नहीं मानता गॉड में जो भी बोले होगे। तो इनको सेजेस पकड़कर इनका सर कलम कर दिया, सर तन से जुदा, अंडर द चार्जेस ऑफ ब्लास्फेमी। अच्छा, श्रीमद् भगवतम में लिखा है। अच्छा। आपने कभी हाँ, हिंदुइज्म में इस वेद तरह की प्रैक्टिस को होते देखा है? नहीं, मैं आपको रिलीजन की बात कर रहा हूं ना, आप फॉलो नहीं करते वो आपकी बात है, आपका लुकआउट है, मुझे आप किससे अपने ग्रंथों को लात मार, एक मिनट मेरे भाई, आप अपने ग्रंथों को नहीं मानते वो अलग बात है। श्रीमद् भगवत मेरे भाई, चले एक काम प्लीज करिए, प्लीज सुन मेरा लीजिए। सवाल सुने। आप इस वाकये को पूरा बताएं कि वाकया क्या था, किस क्या घटना हुई जब ये बात इस तरह का डिसीजन लिया गया, पूरा वाकया बताएं, मैं आपको दूसरी, सिंपल से। हाँ, तो दूसरी, हाँ, दूसरी मैं आपको बता दिया हूँ ना, वाकई बताया हूँ कि एक किंग नहीं था नहीं नहीं, वीना ऐसे जिसका नहीं नाम था। ऐसे मेरे 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 भाई भाई, ऐसे नहीं मेरे था भाई, कि आपने मेरे कोई भाई भी इतना, कोट कर मेरे दिया, भाई, आप मेरे भाई स्क्रीन सुनिए। का भी पूरा वाकया बता दें, बात खत्म। पूरा वाकया बताएं। वीडियो की बातें तो आप सब ने अवश्य सुन लिए होंगे, जहां से ये लोग रेफरेंस उठाकर दिखा रहे हैं। आइए मैं आप सबको प्रमाण के सहित उस रेफरेंस की सच्चाई की तरफ ले चल रहा हूं। आप सब ने भक्त प्रहलाद, बालक ध्रुव, गुरु भक्त एकलव्य के बारे में अवश्य भी सुने होंगे। यह ध्रुव का प्रसंग भागवत का है। देखिए, यह रहा भागवत का चौथा स्कंद का 13वां और 14वां अध्याय। यहाँ भागवत के चौथे स्कंद का अध्याय 13 और 14 में
ध्रुव के बाद उनके 8वीं पीढ़ी में ध्रुव के वंशज राजा अंग और रानी सुनीता के यहाँ युवराज के रूप में बेन का जन्म होता है। बेन बाल्यकाल से ही उद्दंड स्वभाव वाला, क्रूर कर्मी और बहुत ही निर्दयी था। उसने पशु चौपायों को देखते ही मार डालता था। मैदान में खेलते हुए अपने बाल्यकाल के कई सखाओं को भी एक एक करके मार डालता था। इसकी ऐसी हरकतों से इसके माता पिताजी दोनों ही बहुत परेशान थे। यह जब युवक हुआ तो लुटेरों के साथ मिलकर लूटपाट करता था। चारों तरफ बहुत ही उपद्रव मचाता था। नगर में भय का माहौल बना के रखा था इसने। लाख समझाने पर भी न मानने वाला अपनी ऐसी कुपुत्र की दुष्ट आचरणों से दिग्दार और बहुत ही दुखी होकर राजा अंग ने एक रात राजमहल को ही चुपचाप छोड़कर जंगल की तरफ चल दिए। राजा अंग को ढूंढने से भी नहीं मिलने पर प्रजा की इच्छा न होते हुए भी रानी की दबाव में आकर बेन को राजा बनाया गया। जब यह राजा बना तो इसके घमंड और अहंकार के मादकता ने तो 7वें आसमान को छू लिया। इसने सामाजिक मर्यादा को तहस नहस किया। प्रजाओं को बहुत ही दुख देने लगा। कर का भार बहुत ही बढ़ा दिया। निरपराध लोगों को भी मनमाना दंड देने लगा। भोले भाले जनता के ऊपर उपद्रव मचाने लगा। प्रजा अपने राजा से ही असुरक्षित होने लगी। लुटेरे और डाकुओं ने प्रजा को एक एक करके लूटने लगे। उद्यम और वाणिज्य को धराशायी बना दिया। धर्म कर्म यज्ञ यज्ञादि सब बंद करवा दिया। जहाँ धार्मिक कार्य होता देखता वहाँ के सब लोगों को पकड़कर मारता था, पीटता था। जहाँ कहीं ऋषि मुनियों को तपस्या करते देखता तो वहाँ जाकर उन तपस्वियों को भी दंड देता था। इसने बालक से लेकर वृद्ध तक किसी को भी नहीं छोड़ा। इस उपद्रवी राजा को ऋषि मुनियों ने बहुत ही विनीत भाव से समझाया, परंतु उसने एक न सुनी, उल्टा उन ऋषि मुनियों को गाली देकर मारने लगा। राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। खुद को ही ईश्वर बताने लगा। इसकी ऐसी हरकत से समस्त प्रजाजन आजित्र होने लगी। राजा ही अपने प्रजा को समाप्त करने पर तुल गया। अंत में तंग आकर अपने ऐसे उपद्रवी और दुराचारी राजा को समाप्त करना ही प्रजा को एकमात्र बाध्यता और विकल्प हो गया। दूसरा कोई चारा नहीं बचा। तब सब प्रजाजन एकत्रित होकर एक निष्कर्ष में पहुंचकर ऋषि मुनियों को आगे करके ऋषि मुनियों की हुंकार से उसे समाप्त किया गया। इस निंदा तो उसने सबसे बाद में करी थी। उससे पहले तो वह घमंडी, अहंकारी, क्रूर कर्मी, आतंककारी, निर्दयी, दुराचारी और उपद्रवी था। उसकी करतूतों से राज्य में कोई भी सुरक्षित न था। राजा ही अपनी प्रजा को अजगर की तरह निगलने लगा। इस अवस्था में ऐसे राजा को कौन जिंदा रख सकता है? प्रजा के हित के लिए उसको ऋषि मुनियों ने बाध्यतावश समाप्त करना पड़ा। जो उसने प्रजा के ऊपर दुराचार किया था उसके हिसाब से उसे सजा मिला। भागवत का यह प्रसंग उसी दुराचारी और अत्याचारी बेन राजा तक ही सीमित है। कथा का यह प्रसंग सनातन के किसी भी कानून में दर्ज के रूप में नहीं है, ना ही किसी पर यह लागू होती है। यह कथा इतिहास का केवल एक प्रेरक प्रसंग मात्र है। ऐसे दुष्ट बेन राजा की चरित्र पर वीडियो में रेफरेंस बनाने वाले इन झूठ के सरताज महाशय ने सनातन ग्रंथों पर भी ब्लास्फेमी की सजा है ऐसा झूठा बात बनाकर अपनी इस्लाम से अर्जित की हुई झूठ की तालीमो इल्म की सर्टिफिकेट यहाँ पेश करके दुनिया को गुमराह करना इनका असली मकसद है। ऐसे झूठे और जालसाजों को हमारे ग्रंथों की सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम ही
लोगों को गुमराह करना है। समय रहते ही ऐसे लोगों को पहचान कर सचेत रहें।